ठीक है, सबसे पहले हमारे पास न्यू फाइल का ऑप्शन आता है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, और उसके नीचे हमारे पास ओपन का ऑप्शन है। फिर हमारे पास होम पेज है। अभी इस टाइम हम होम पेज के ऊपर मौजूद हैं, और इस होम पेज के अंदर आपको ये डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं, और साथ साथ आपको रिसेंट वर्क जो आप कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो साथ साथ नज़र आ रहा होता है। सेम एज इट इज़ जिस तरह इलस्ट्रेटर का लेआउट होता है, इसका भी वैसे ही लेआउट होता है। और उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी बाकी की फाइल्स हैं। इसका जो मेन इंटरफेस है वो सेम है इलस्ट्रेटर की तरह। तो हम टाइम ज़ाया किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं न्यू फाइल से। ठीक है, मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। हम A4 पेज ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं। क्योंकि हमने प्रिंट करवाना है तो हम इसको CMYK ऐड कर देंगे, और रेजोल्यूशन अभी 300 है तो 300 रखते हैं, ताकि हमारी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो अच्छी है। ये हमारे पास कैनवस आ गया जिसमें हमने पेंटिंग करनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ गई। यस सर। अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे वो सेम एज इट इज़ टूल हैं जिस तरह इलस्ट्रेटर में होते हैं। ठीक है, टॉप बार हमारे पास ओपन है, और यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी वो टूल्स होते हैं जो हम विंडो से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहला जो टूल होता है वो मूव टूल कहलाता है। जिस तरह इलस्ट्रेटर के अंदर सिलेक्शन टूल होता है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे मूव टूल होता है। मूव करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सर काइंडली कुछ बच्चे ऐड नहीं हो रहे, उनको ऐड कर लें प्लीज़। तकरीबन सब ऐड हो चुके हैं वैसे तो। ठीक है, मूव टूल का काम भी एज इट इज़ सिलेक्शन टूल की तरह होता है। जिस तरह आप मूव टूल सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, इसमें भी आप मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मूव टूल कैसे वर्क करता है उसका आप लोगों को आइडिया है। यस सर। ठीक है, अभी जिस तरह इस वाइट बैकग्राउंड को मैं मूव करवा रहा हूँ तो ये मूव टूल्स के साथ ही हो रहा है। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो लेयर पैनल का होता है। लेयर पैनल का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, या विंडो के अंदर आप जाएंगे तो आपको लेयर पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, या इसकी शॉर्टकट की है F7, तो आप वो प्रेस करेंगे तो लेयर पैनल हो जाएगी। अब लेयर पैनल के अंदर आपको अलग अलग लेयर्स चाहिए होती हैं डिजिटल पेंटिंग करने के लिए। इस इस लेयर पैनल में अभी देखें कि बैकग्राउंड है जो कि डिफ़ॉल्ट है, उसको लॉक है। हमने कोई वर्क करना है तो हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो भी काम करना होगा हम करेंगे। इसके बाद हमारे पास सिलेक्शन टूल है। फ़ोटोशॉप के अंदर तकरीबन ये पहले जो 4 टूल हैं ये सिलेक्शन टूल के लिए यूज़ होते हैं। उस इस सिलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ बेसिक शेप है। ठीक है, उन शेप्स के थ्रू आप अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कुछ भी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक रेफरेंस इमेज ले आता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि सिलेक्शन कैसे होती है। मैंने अभी आप लोगों को एक फ़ाइल भेजी है, वो देखिए आप लोगों ने। यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने आप लोगों को एक पेंटिंग भेजी है, उसको हम पेंट भी करेंगे आज। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह उसको पेंट कर सकते हैं। सर एक बच्चे की रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लें। ओके,
स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है ना? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास मूव टूल, उसके बाद हमारे पास कुछ सिलेक्शन टूल्स हैं जिसमें बेसिक शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल है और हमारे पास इलिप्स मार्कर टूल है। इनका काम भी सिलेक्ट करना है लेकिन स्पेसिफिक एरिया को। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर लेके किसी भी एरिया को मार्क करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह ये वाला एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, जे से लेयर कॉपी होती है उस सिलेक्शन पार्ट की। मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे कॉपी होके आ गया वो पोर्शन जिस पोर्शन पे मैंने इस मार्की टूल को यूज़ किया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इलिप्स टूल है। यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर लिया था, इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इलिप्स आ जाएगा। ठीक है, इस इलिप्स को के ज़रिए भी हम मार्क करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो वाला पोर्शन भी कॉपी होके आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से लेयर्स ऑफ करता जा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं वापस ऑन कर लेता हूँ। फर्स्ट लेयर हमारे पास जो बैकग्राउंड है, उसके बाद हमारे पास कुछ सिलेक्शन टूल और हैं जिसमें ब्रश सिलेक्शन टूल है और लासो सिलेक्शन टूल है। इलिस्ट्रेटर की तरह यहाँ पे वो सारे टूल्स हैं। जिस तरह आप इलिस्ट्रेटर में सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ है। लासो टूल में आप रैंडमली कुछ भी किसी भी शेप की सिलेक्शन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जिस तरह ये रैंडम शेप सेलेक्ट हुई है, मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। ठीक है, तो इसी पोर्शन का जो है पार्ट हमारे पास कॉपी होके आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर कुछ एडिट करते हैं तो इसी पोर्शन के अंदर ही एडिट होगा, इसके अलावा बाय कहीं एडिट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई? यस सर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट भी, अब इसको अगर डीसेलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करने से ये पोर्शन डीसेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है और क्विक सिलेक्शन टूल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में ये खुद सेलेक्ट करता है, आपने एक स्पेसिफिक पार्ट देना होता है कि इस पार्ट के अंदर कोई आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, फोटोशॉप को बता रहे होते हैं। तो ये क्या करता है, उस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टूल क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर आप ड्रैग डाउन करते हैं तो वो पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है। जिस तरह ये माउंटेन और ट्री एक सिलेक्ट हो चुका है, तो इस तरह आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आर्ट बोर्ड है, आप इस कैनवस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी इस आर्ट बोर्ड की ज़रूरत नहीं, हमें डिजिटल पेंटिंग के अंदर ज़्यादातर ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल का आप लोगों को काम पता है ऑलरेडी। अच्छा, इलिस्ट्रेटर में होता ये है कि आप लोग आई ड्रॉपर से कलर पिक करते हैं और वो खुद ब खुद कलर कन्वर्ट हो जाता है शेप के अंदर, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ कलर पिक होगा, कलर पिक होने के बाद इस फोरग्राउंड में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी कलर आप पिक करेंगे वो इस फोरग्राउंड के अंदर शिफ्ट होगा, ना कि कहीं पे जाके कन्वर्ट होगा। यहाँ पे उसने सैंपल लेके आपको दे दिए, आपके पास एक सैंपल पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने दूसरा सैंपल लेना है, मतलब फ़ोटोशॉप के अंदर आप 2 सैंपल ले सकते हैं एट ए टाइम। अगर आपने दूसरा सैंपल लेना है तो आपको फिर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा कहीं और जाकर। इसका ये काम है। इसके बाद हमारे पास ब्रशेज़ हैं। ब्रशेज़ का काम ड्रा करना है। जिस तरह ये मैं एक स्पेसिफिक रेन बना रहा हूँ, मैं अगर इसको ऑफ कर दिखाऊँ आप लोगों को एक न्यू लेयर बना के, तो जैसे मेरे पास ये रेन का ब्रश है तो रेन क्रिएट हो रही है। ठीक है, इन ब्रशेस के अंदर अगर आपने ब्रशेस चेंज करने हो तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स में इनके साइज़ हैं। साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसमें से ब्रश मज़ीद चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कैटेगरी ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक हो गया। फर्स्ट करें, मैं ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे इन ब्रशेस को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं।
कलर्स अब वही हो रहे हैं जो हमने सैम्पल्स में ट्राई किए थे। ठीक है, कलर और पिक करना चाहेंगे तो कलर आपको पिक करने के लिए आपके पास ऑल्ट का ऑप्शन होता है। आप दोबारा कहीं पे क्लिक करेंगे तो सैम्पल यहाँ पे देखें आ चुका है ऑलरेडी। अब आप जब ब्रश यूज़ करेंगे तो उसी कलर का ही ब्रश यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, यस सर। इसको मैं दोबारा ऑफ कर देता हूँ। अब एक न्यू लेयर ले लिया मैंने, हम इस लेयर पे रहते हुए वर्क करेंगे। अब याद रखिएगा कि हर लेयर पे आपने एक नया डिज़ाइन, नया ऑब्जेक्ट बनाना है या ब्रश यूज़ करना है। अब देखें कि मैंने लास्ट वाला जो रेन वाला ब्रश है वो उसी बैकग्राउंड के ऊपर जो हमारे पास सोर्स फाइल थी, रेफरेंस इमेज थी, उसी पे मैंने अप्लाई किया तो वो उसी पे अप्लाई हो गया, हालांकि हमें वहाँ पे चाहिए नहीं था। ठीक है, तो हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं ताकि वो रेन वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाए वहाँ से। ठीक है, अभी हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज आ चुकी है। ठीक है, किसी भी डिजिटल पेंटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप उस रेफरेंस इमेज की एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेते हैं कंट्रोल जे के साथ। ठीक है, और उसको बैकग्राउंड एक तो लॉक कर देंगे जो आपके पास रेफरेंस इमेज होगा। ठीक है, और दूसरा जो इमेज होगा उसको आप बैकग्राउंड का नाम दे दें या रेफरेंस इमेज का नाम दे दें और उसको आप लॉक कर दें। ये आपके पास बैकअप के तौर पे होना चाहिए। अगर कुछ हो भी जाता है आपके रेफरेंस इमेज की तो आपके पास यहाँ पे बैकअप में इमेजेस पड़े होने चाहिए। अच्छा, इसी तरह हमारे पास पेंसिल टूल है, बाकी सारे टूल्स यहाँ पे मौजूद है। हम इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे स्टेम टूल की तरफ। ये टूल ब्रश की टाइप है लेकिन यहाँ पे इनका कोई अहम किरदार नहीं है। इनको जब सीखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके बाद आपके पास आता है स्टेम टूल। ठीक है, इसमें क्लोन स्टेम टूल होता है और पैटर्न स्टेम टूल होता है। क्लोन का पता है आप लोगों को क्या होता है? क्लोन का आइडिया है? नो सर। क्लोन कहते हैं डुप्लीकेट को। सर कुछ बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनकी इस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं, मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट। तो यहाँ पे स्टैम्प टूल करता क्या है कि आपके उस पोर्शन को, सिलेक्टेड पोर्शन को सिलेक्ट करता है। ये मैंने स्टैम्प टूल लिया है और मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्री वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाए। मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ अपने एरिया का। साइज़ इंक्रीज़ करते हैं आप ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से। ठीक है, अब मैं आल्ट प्रेस करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। जिनके पास मैकबुक है वो ऑप्शन का बटन प्रेस करेंगे, जिनके पास विंडोज़ है वो आल्ट प्रेस करेंगे। अब देखेंगे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उसने कॉपी क्लोन ले लिया। अब मैं इस क्लोन को कहीं पे भी साइज़ कम करके भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो उसने क्या किया, दोबारा से वहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं एक न्यू लेयर लूँगा, हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्लिक करता रहूँगा ये, अब देखें कि मैं क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन मार्क वो यहाँ से कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाऊँगा नीचे कॉपी बना के वो हमें देता रहेगा। ठीक है। तो ये स्टेप टूल का काम होता है। इसी तरह हमारे पास इरेजर टूल है। आप इरेजर टूल के ज़रिए इरेज भी कर सकते हैं कुछ भी। सर ये टूल का दोबारा बता दें। मैं दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास स्टैम्प टूल है। ठीक है, स्टैम्प टूल के अंदर हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, स्टैम्प्स लगाता है। ठीक है, एक मुहर की तरह काम करता है लेकिन कॉपी करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब कॉपी कहाँ से करेगा, जहाँ से आप उसको सिलेक्टेड एरिया बताएंगे। कैसे बताएंगे, आल्ट के साथ। आल्ट के साथ जैसे ही आप आल्ट प्रेस करते हैं आपके पास सेंटर में एक जो इसका कर्सर है वो चेंज हो जाता है टारगेट एरिया की तरफ, जिस तरह टारगेट मार्क होता है वैसे ही। अब जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ से ये क्लोन लेना शुरू करेगा और पेस्ट कहाँ करेगा, जहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
ये हमारे पास रेफरेंस इमेज है, यहाँ से हम क्लोन लेते हैं, ठीक है, इस रेफरेंस इमेज से। अब यहाँ से वो क्लोन ले रहे हैं, मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या करेगा, अप्लाई करेगा। लेकिन अप्लाई आपने कोशिश करना न्यू लेयर पे करना, ताकि आपका जो रेफरेंस इमेज है वो डिस्टर्ब ना हो। सेम एज इट इज कॉपी बन गई है, ठीक है, यहाँ से पिक करके उसने यहाँ पे क्लोन बनाया। ओके, समझ आ गई? यस सर। इसके बाद हमारे पास इरेजर टूल है। इरेजर टूल का काम सेम एज इट इज़ आपको इरेज करने के लिए हेल्प आउट करता है कि आप किस तरह इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के लिए आपके पास ये शर्त है कि आपके पास वाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड और फोरग्राउंड होना चाहिए। इरेज कर रहे हैं तो आपके पास वाइट होना चाहिए ब्रश, ठीक है, तो आप इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में वाइट मार्क होना ज़रूरी है, ठीक है, इरेज करने के लिए। जिस तरह मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई कलर होगा तो इरेज नहीं होगा। ठीक हो गया? यस सर। जिस तरह ये मैंने जो स्टैम्प टूल से हमने ये बनाया था, वो मैंने यहाँ पे उसको इरेज कर दिया। इस तरह हमारे पास ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल का सेम एज इट इज़ काम है जो आप लोग इलस्ट्रेटर में करते आए हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्लर टूल का एक ऑप्शन। ब्लर टूल का काम क्या होता है? ब्लर करना। जाहिर सी बात है, अगर मैं इस एरिया को ब्लर करना चाहूँ तो ब्लर कर सकता हूँ। जिस इमेज पे सिलेक्ट करेंगे आप उसके थ्रू ब्लर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हार्डनेस कितनी रख रहे हैं और सॉफ्टनेस कितनी रख रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग, ये इमेज ब्लर हो रहा है, ठीक है, ट्री ब्लर हो गया पहले की निस्बत। यस सर, कुछ बच्चे वेटिंग पे बैठे, उनको एंटर कर लें। ओके, इसी तरह हमारे पास स्मज टूल है, ठीक है। स्मज टूल का काम ब्लेंडिंग करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसके लिए जब पेंटिंग बनाएंगे तो मैं इसको मज़ीद आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपके पास स्पंज टूल है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन ये आप लोगों को तब काम आएंगे जब आप लोग किसी पिक्चर को एडिट करेंगे या उसमें रीटचिंग करेंगे, ठीक है, फेसिंग में या कहीं भी। तो इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट टूल है, टाइप टूल इसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप टूल में आप उसी तरह सेम एज इट इज़ क्लिक करके कुछ टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इस पर एडिट भी कर सकते हैं सेम एज इट इज़। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे पेन टूल है। पेन टूल का काम भी सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जिस तरह इन बाकी टूल्स हमने फर्स्ट 4 टूल्स रीड किए थे, समझे थे कि इनको हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया को, यहाँ पे भी पेन टूल का काम सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक एरिया के थ्रू आप सिलेक्ट करते हैं और इसको आप मेक सिलेक्शन कर देते हैं, तो ये क्या करता है, उसी पार्ट के अंदर सिलेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ कोई कलर करना चाह रहे हैं तो आपके पास पेन टूल होना चाहिए, ठीक है, और सॉरी आपके पास ब्रश टूल होना चाहिए। आप इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर कलर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेम एज इट इज़ वर्क करता है जिस तरह आपके पास इलस्ट्रेटर में होता है। उसके आगे आपके पास कुछ रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, ठीक है, इनका भी वही काम है जो शेप इलस्ट्रेटर में आप लोगों के पास वर्क हो रहा होगा। और उसके बाद आपके पास ये रोटेट कैनवस का ऑप्शन है। ये इलस्ट्रेटर में नहीं होता, ये फ़ोटोशॉप में होता है। इसमें ये होता है कि आप कैनवस को अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं। ये कैनवस रोटेट हो रहा है, ना कि आपका आर्ट वर्क, ठीक है। आर्ट वर्क रोटेट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा कैनवस जो है आप रोटेट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की आर होती है, ऐसे अगर आप आर प्रेस करके भी इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जूम टूल है, ठीक है, जो कि आप आल्ट के साथ स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते हैं, ठीक है।
या फिर आप क्लिक करने के बाद भी इसको इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन जो ओवरव्यू था टूल्स का वो हमारा हो गया। अब ये हमारे पास कलर पैलेट के ऑप्शन है। इसको हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पैलेट कहते हैं। फ्रंट वाला हमारे पास फोरग्राउंड होता है और बैकग्राउंड हमारे पास बैक एंड पे बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, ये इन दोनों का बहुत अहम किरदार है। इलिस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता, इलिस्ट्रेटर में स्ट्रोक एंड फिल होता है, यहाँ पे आप लोगों को वैसा नहीं मिलता। अब इनमें कलर्स कहाँ से आते हैं, या तो आप इनको डबल क्लिक करें तो आप कहीं से भी कोई कलर पिक करें, वो कलर सैंपल यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों बॉक्सेस एज अ सैंपल के तौर पर यूज़ होते हैं। जिस तरह हम पेंटिंग करते टाइम एक साइड पे कलर पैलेट रखते हैं और उसके अंदर कलर्स बनाते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पोर्शन होते हैं जिसके अंदर हम कलर सैम्पलिंग करते हैं। इधर इसी तरह यहाँ पे आप दो तरह की कलर सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उस बैकग्राउंड को भी रख सकते हैं और फोरग्राउंड में भी आप कलर कोई भी ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ बैकग्राउंड में कोई और कलर है। अब इन दोनों को आप शिफ्ट भी कर सकते हैं एक्स के साथ। एक्स जैसे प्रेस करेंगे ये दोनों कलर एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। तो ये दोनों कलर्स शिफ्ट हो रहे हैं। जो कलर फ्रंट फोरग्राउंड पे होगा, आपका जो ब्रश है वो उसी कलर पे वर्क करेगा। ठीक है, देखिए फोरग्राउंड में जो कलर है उसी कलर में ही ब्रश मार्क करेगा। अब बैकग्राउंड कलर हमारे पास ग्रीन है, तो ग्रीन को फोरग्राउंड में लाने के लिए हम दोबारा एक्सप्रेस करेंगे तो कलर शिफ्ट हो जाएगा, ग्रीन ऊपर आ जाएगा फोरग्राउंड में। ठीक है, तो हमारा ब्रश भी वैसे ही वर्क करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिफ़ॉल्ट कलर हैं। यहाँ पे आप कलर इनको यहाँ से भी स्विच आप कर सकते हैं, कलर्स को सेट कर सकते हैं। ये सारे हो गए बेसिक्स टूल। ठीक है, अब बात आती है डिजिटल पेंटिंग की कि आपने डिजिटल पेंटिंग किस तरह बनानी होती है। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ये सारे लेयर्स इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ जो हमने अभी सीखी। हमारे पास ये पेंटिंग है। अगर हमने फ़र्ज़ करें कि ये सेम एज इट इज़ डिजिटल पेंटिंग बनानी है तो हम हर लेयर के साथ इन पे काम करेंगे। फर्स्ट लेयर पे मैंने बैकग्राउंड को इसको नेम दे दिया। अब इस बैकग्राउंड में करना ये है कि आपने ब्रश यूज़ करना है। ठीक है, ब्रश आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहें वो करें। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं आप लोगों के पास। और अगर मैं यहाँ से कोई हार्ड ब्रश भी ले लेता हूँ या किसी पेस्टल टाइप का, ये हमारे पास देखेंगे वाटर कलर के ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर हम इस वाटर कलर के ऑप्शन को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से पेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जितना ब्रश का साइज़ आप इंक्रीज़ करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये एक न्यू लेयर के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, उस स्पेसिफिक रेफरेंस इमेज के ऊपर मैं मार्क नहीं कर रहा। इसी तरह आपको जो टूल बेहतर लगे आप उसी टूल के साथ जा सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे यस पास सर। यहाँ पे पेंसिल ब्रशेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इस ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास लीव्स के ब्रशेज हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बेसिक ये फ़ाइल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी ग्रुप के अंदर सेंड की है। ठीक है, आपके पास ग्राफिक्सको ब्रशेस के नाम से होगी, यहाँ पे मेरे पास इमाद के नाम से है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से ये ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब करना ये है कि आपने जिस एरिया को पेंट करना है उस एरिया से कलर पिक करना है। अब यहाँ पे देखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वाइट कुछ पोर्शन है, आप यहाँ से कलर पिक करेंगे, सैम्पलिंग करें। सैम्पलिंग करने के लिए आपके पास ऑल्ट का बटन होता है, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे, आपके पास आई ड्रॉपर टूल शिफ्ट हो जाएगा ब्रश टूल से।
चेंज नहीं होगा, यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आप जैसे ही आल्ट को रिलीज़ करेंगे आपके पास वापस ब्रश टूल आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, जितना पोर्शन आप कर लें उसके बाद दोबारा से क्लिक करें, आप दोबारा से एक लेयर लगाना शुरू कर दें इसके ऊपर। इधर हमारे पास डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे दोबारा पेंट कर दें। अभी आप लोगों को फ़र्क पता नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हम पेंट कर रहे हैं इस टाइप। ठीक है, मैंने यहाँ से आई क्लोज़ करके दिखाया आपको कि हम इस तरह से पेंट कर रहे हैं अपने कैनवस के ऊपर। ठीक है, सैम्पलिंग हम ले रहे हैं यहीं से। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास वर्क पड़ा हुआ। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से दोबारा इसको सैम्पलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको कलर डिफरेंट नज़र आए आप वहाँ से कलर्स पिक कर सकते हैं। अभी आपने ये नहीं देखना कि हमारा ये मून गायब हो रहा है या हमारा माउंटेन गायब हो रहा है, ये चीज़ें हम बाद में रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इसमें सिर्फ इनको पेंट करें। ठीक है, अब ये मैं जिस तरह पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, आपने इसी तरह डार्क से पेंट करना चाहें आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन आप लोगों ने इस तरह इसको एक बार सेट कर लेना। हम बाकी हमारे पास जो कवर एरिया है वो, अब देखें कि हमने इस तरह से पेंटिंग ब्रशेस अप्लाई किए। अब गैप नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब जब आप अप्लाई करेंगे इन गैप्स को फिल करें, उसी कलर स्कीम के साथ सेलेक्ट करते जाएं। आल्ट प्रेस करेंगे, आपके पास आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा, आप उनको यूज़ करते हुए कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनके दरमियान आप लोगों को डिस्टेंस लेयर्स नज़र आ रही होंगी। इन लेयर्स को ख़त्म करने के लिए आपके पास ब्लर टूल का ऑप्शन है। ठीक है, या फिर अब आप इस टूल को सॉफ्ट कर दें, इसकी ओपेसिटी कम कर लें। ठीक है, 50 to 60 कर लें, इसका फ्लो भी आप 50 to 60 कर लें। ठीक है, अब आप इनके ऊपर दोबारा कलर सैम्पलिंग लें और अप्लाई करें इनके अंदर जो गैप है वो ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ समझ भी हो जाएंगे और आपको आपका गैप भी ख़त्म हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम एज इट इज़ ब्रशेस होने चाहिए तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्रश लें और उसके साथ पेंट करना शुरू कर लें। ये टेक्सचर, इस ब्रश के अंदर टेक्सचर है तो इसलिए हमने इस ब्रश को यूज़ किया। अब देखेंगे सारा बैकग्राउंड मैंने एक ही ब्रश के साथ कवर किया। वैसे मैं मोस्टली पेन टैबलेट यूज़ करता हूँ। पता नहीं आप लोगों को पेन टैबलेट नज़र आया या नहीं आ रहा। अभी मैं वैसे माउस यूज़ कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डुअल स्क्रीन लगी हुई है, टैबलेट डुअल स्क्रीन के तौर पर काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये मेरे पास पेन टैबलेट होता नज़र आ रहा है आप लोगों को। यस सर। ये मेरे पास ग्राफिक टैबलेट है और मैं इसके साथ मोस्टली पेंट करता होता हूँ। ये एज अ फ्री हैंड, जिस तरह स्केचबुक आप लोगों के पास होती है वैसे ही ये यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास पेन टूल नहीं है, मैं इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए माउस के साथ ही यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये हमारे पास बैकग्राउंड सेट हो गया। अब बैकग्राउंड के बाद हमारे पास कौन सा पोर्शन रह गया, मून वाला। अब इस बैकग्राउंड की लेयर को हम आई ऑफ क्लोज हाइड कर देंगे ताकि हम इसके ऊपर वाले जो पोर्शन है हम उसको बना सकें। ये मैंने आइज़ क्लोज कर दी, हमारे पास बैकग्राउंड बना हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला पोर्शन रहेगा, तो मैं एक न्यू लेयर लूँगा। इस न्यू लेयर में इसको दोबारा रीनेम करूँगा डबल क्लिक करके, इसको मून। ठीक है, हम
नेम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर मून बनाना। तो मून बनाने के लिए हमारे पास दोबारा हम इसी ब्रश को यूज़ करते हुए हमारे पास हम यहाँ से कलर सैम्पलिंग ले गए, वाइट कलर हमारे पास आ गया। ठीक है, इस कोशिश करनी है कि सैम्पलिंग आपने अपने रेफरेंस में से ले ली। ठीक है, यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया और मून की लेयर पे जाके हमने कलर करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको नज़र आएगा यहाँ पे कलर हो रहा है। इसको हम मैं ऑन करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे कलर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, नज़र आ रहा है। हमारे पास ये रेफरेंस है, हमने मून लेयर के ऊपर आके ड्रॉ करना है। ये आपने ख्याल रखना है कि आपने इस मून लेयर के ऊपर ही आके ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी इसकी कम थी। ठीक है, इसको हम फुल कर लेते हैं या 90 पे 78 पे कर लेते हैं। ठीक है, और फ्लो भी इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट कलर यहाँ पे शो हो। ठीक है, यहाँ तक मून बन गया हमारे पास। ये हमारे पास मून है, इसको हम ऑफ करते हैं तो हमारे पास ये बैकग्राउंड है। ठीक है, और हम रेफरेंस इमेज को ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अब हमने क्या बनाना, अब हम माउंटेन यहाँ पे ड्रा करेंगे। हम इन दोनों को की आइज़ को ऑफ कर देते हैं। एक और न्यू लेयर लेते हैं। ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर हमारे पास आएगा और यहाँ से हम क्या पिक करेंगे, अब माउंटेन मैंने देखें कि उसी ब्रश को यूज़ करते हुए मून जो है वो ड्रॉ की है। अब जो मैंने अभी आप लोगों को ब्रशेस भेजे हैं उसके अंदर मून बने बनाए भी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मून और बनाता हूँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आपके पास जो बने बनाए मून है उसको आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कलर पैलेट में जाएं, ब्रशेस की टाइप्स में जाएं। ठीक है, जो ब्रशेस मैंने आप लोगों को भेजे हैं उन ब्रशेस को जैसे आप ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास मून, यहाँ पे कैटेगरी होगी मून की, आप वहाँ से मून को पिक कर सकते हैं।
इस तरह आपके पास यहाँ पे देखें क्लाउड्स के कुछ ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके पास। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ से सर्च करें ठीक है, ये मून का टेक्सचर है वैसे हमारे पास। आज मिल जाए। ये जितने भी ब्रशेस हैं मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर कर दिए। हम ब्रश सेटिंग्स ओपन करते हैं। अब ब्रश सेटिंग के अंदर आप लोग यहाँ पे ब्रशेस की कुछ कैटेगरी ओपन करते हैं। और ब्रशेस भी यहाँ से आप ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मिल भी जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे तो अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा। यहाँ पे हमारे पास एक ही कैटेगरी आई है मून की। मुझे लगता है वही होगा जो हमने अभी सिलेक्ट किया। एक ब्रश मैंने जो किया है इसको हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। ये मून तो नहीं है लेकिन क्लाउड है, क्योंकि क्लाउड को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज अ मून के तौर पे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सैम्पलिंग लेता हूँ, हमारे पास क्योंकि ये पोर्शन ओपन है, सिर्फ टेक्सचर देने के लिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि हमें कुछ वैसा फील हो। ठीक है, इसकी इसके हम ओपेसिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 100 कर लेते हैं और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइट है तो इसलिए आपको यहाँ पे मज़ीद बेहतर
शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको बाय क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे ट्री बनाना हो, ठीक है, इसी मून के साथ, तो ट्री के भी आपके पास बहुत सारे आपके ऑप्शन हैं, आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक ट्री हम देखते हैं यहाँ पे, जिस तरह हमारे पास ये एक ब्रश है ट्री का, ठीक है। हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं ट्री। और अगर हम ट्री बनाएंगे हमारे पास ये सारे आइकन ओपन होंगे, और इसको हम ऑफ कर देते हैं। हमारे पास ये सारे लेयर्स मैं ऑफ कर रहा हूँ सिर्फ ट्री दिखाने के लिए कि आप इस सेम ट्री को भी ऐड कर सकते हैं, और आप इस ट्री को जो हमारे पास एक ब्रश पड़ा हुआ है उसको यूज़ करते हुए भी आप ट्री अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे मैंने इसके ऊपर ट्री अप्लाई किया है तो ये हमारे पास ट्री अप्लाई हो चुका है, ठीक है। हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, वरना आप लोगों को पेंट करना पड़ता पूरा का पूरा ट्री। अब मैं जितनी बार इस ट्री को बार बार रिपीट करूँगा तो ये हमारे पास ट्री बनते रहेंगे। लेकिन क्योंकि इस पेंटिंग के अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ एक चाहिए तो वो हमने एक यहाँ पे पंच कर दिया ऑलरेडी, ठीक हो गया, समझ आ गई। Yes, इस ट्री को बड़ा कैसे करना है, आपने ऑप्शन की आपके पास है क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, उसके थ्रू आपने इस ट्री को बड़ा भी कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्री बनाने हो, जितनी बार आप पंच करेंगे आपके पास ये ट्री खुद ब खुद बन के आ जाएगा। इनके ऊपर लीव्स कैसे लगाने हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने इनके ऊपर लीव किस तरह पंच करनी है, ठीक है। वो भी आप लोगों के पास बने बनाए लीव पड़े हुए हैं। और अभी हमने क्योंकि माउंटेन भी यहाँ पे क्रिएट करना है तो माउंटेन को भी हम सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब इस माउंटेन वाले एरिया को हमने ट्री तो ऐड कर लिया, इस माउंटेन एरिया को हमने पहले सेलेक्ट कर लेना है। हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। सिलेक्शन हम रेफरेंस इमेज से लेंगे, इस पोर्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये जो ऊपर ट्री का पोर्शन जा रहा है इसको आप बेशक अनसेलेक्ट कर लें। अनसेलेक्ट करने के लिए आपको आल्ट प्रेस करना पड़ेगा, आल्ट प्रेस जैसे करेंगे आपका वो पोर्शन अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब ये माउंटेन वाला पोर्शन हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। आप इसको खुद भी पेंट कर सकते हैं ब्रश के थ्रू, ठीक है। पहले ब्लैक कलर कर लें, ठीक है। मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम नेम दे रहे हैं माउंटेन, ठीक है। मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ। और इसमें आप इस माउंटेन में कलर यहीं से पिक करें, कोई भी ब्लैक कलर करें, ठीक है। आपने एक बार सिलेक्शन ले ली, उसके बाद आप ब्रश टूल में आए, ब्रश टूल में आके आप कोई भी रेफरेंस स्मूथ टूल ले लें, ये जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो ले लें, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसको क्लिक करें, सैम्पलिंग लें और इसके अंदर कलर फिल कर दें। अब इस पोर्शन के अंदर वो सिर्फ कलर कर रहा है जो हमारे पास सिलेक्टेड एरिया, ठीक है। कलर आपने इस लेयर के अंदर करने, ठीक है। इसको आप ऑफ कर दें बेशक, इसके अंदर कलर करना शुरू कर दें। अब देखें कि सिलेक्शन करने का फ़ायदा ये हुआ है कि वो उसी पार्ट के अंदर, उसी पोर्शन के अंदर कलर कर रहा है जिस पोर्शन को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाहर नहीं जा रहा, हमें वो शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? yes, sir. ठीक है, ये हमने उस स्पेसिफिक पार्ट को पेंट कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्सचर कैसे ऐड करना है, ठीक है, वो आप इसे दोबारा ओपन करेंगे, इसको ऑफ कर दें अभी। और इसमें अब आपको कहीं कहीं वाइट कलर नज़र आ रहा है, वहाँ से आप दोबारा सैम्पलिंग लें वाइट कलर की, ठीक है। और यहाँ से सैम्पलिंग लेने के बाद आप इस लेयर के अंदर पेंट करेंगे, ठीक है। इसको ऑन कर दें, इसके अंदर पेंट करेंगे तो आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपने इसकी ओपेसिटी कम कर लेनी है, ठीक है। और फ्लो भी इसका कम कर लेना है ताकि स्मूथनेस आपको यहाँ पे फील हो। और ब्रश अगर आप यूज़ करना चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप
मज़ीद आपने चीज़ें ऐड करनी है। मर्ज करने के लिए आपके पास ब्लर टूल भी है, ठीक है, और भी बहुत टूल है, वहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ब्लर टूल है, तो आप ब्लर टूल के साथ इनको मज़ीद स्वेप भी कर सकते हैं। ये वाला एरिया ब्लर हो जाएगा, ठीक है, हो रहा है ब्लर। यस। अब ये तो एक मतलब फॉर्मल तरीके से आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे मैंने अभी दिखाए थे कि माउंटेन्स के भी टेक्सचर ऑलरेडी इस टेम्पलेट के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने ट्री को आपको दिखाया, ठीक है, वो भी है, और इसके अंदर माउंटेन के सैंपल्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए माउंटेन 2 लिखा हुआ है, माउंटेन 2 है, इसके अंदर टेक्सचर हमारे पास माउंटेन 1 का टेक्सचर है। ये रॉक के हमारे पास कुछ सैंपल हैं, ठीक है, रॉक ऊपर शेडिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप माउंटेन यहाँ पे इस ब्रश को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ सैंपल आ चुके हैं, ठीक है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे कलर सैम्पलिंग लेके, तो इन स्पेसिफिक एरिया के अंदर इसकी ओपेसिटी हमारे पास है, नॉर्मल है, और साइज़ कम कर लेते हैं। बिल्कुल लाइट से अप्लाई होगा, आप लोगों को पता नहीं नज़र पे आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारे पास यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट नहीं है, हमारे पास ब्लर टूल सेलेक्ट है, ठीक है। हमने ब्लर टूल पे रहते हुए ये नहीं काम करना, हमने ब्रश टूल के अंदर रहते हुए ये काम करना, जो अभी हमने रिसेंटली अप्लाई किया। सर आप क्लास फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी टाइम लिमिट ओवर होने वाली है। टाइम एंड होने वाला है। यस सर। यस सर। चलिए हम दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। सर इनकी अटेंडेंस लगा लें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ओके सर। अभी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 5 मिनट वेट करते हैं, जब आपको लगे स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा तो आप तब इनकी अटेंडेंस लगा लेते हैं, ठीक है, जब पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो। अच्छा, तो हमारे पास हमने ब्रश सेलेक्ट किया था एक माउंटेन से रिलेटेड, तो अब ये हमारे पास एक माउंटेन से रिलेटेड ब्रश यहाँ पे पंच हो रहा है, जिसमें टेक्सचर है माउंटेन से रिलेटेड, ठीक है। ये आप नॉर्मल टेक्सचर कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, स्मॉल करके, साइज इसका कम करके, ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे तो ये टेक्सचर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस माउंटेन के अंदर टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रही बात इस ट्री के अंदर किस चीज़ की, लीव्स की, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कलर्स करने पर, ठीक है, इस तरह से हमने कुछ ड्रा किया भी फ़िलहाल,
और अब हम यहाँ पे ट्री के अंदर क्या करेंगे, लीव्स ऐड करेंगे। अलिश में अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, अब लीव्स ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मज़ीद सैंपल्स पड़े हैं, हम उन लीव्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी जिस तरह हमारे पास ये पोर्शन है और इससे ऊपर हम चले जाते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये लीव 1 है, आप ये सिलेक्ट करें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और इसके ऊपर और देखते हैं हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है। ठीक है, ये भी आप लोगों के पास ये फ्लावर का ऑप्शन है, हमारे पास ये पाइन लीव है। इनको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम इन लीव्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे हम किस तरह इनको ऐड करते हैं। हमारे पास कलर सैम्पलिंग हमने वहीं से लेनी है जहाँ से हमारे पास बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड में हमारे पास ये कलर है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के कलर है यहाँ पे इस टाइम, एक लाइट पर्पल है और एक हमारे पास बैकग्राउंड में डार्क पर्पल है। ये दो कलर के हमने सैम्पलिंग ले लिए। अब इन दो कलर्स को हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, इस ट्री के ऊपर। ठीक है, इसका साइज़ आप बेशक कम कर लें, लीव का आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप लाइट कलर अप्लाई कर लें। ठीक है, इसकी ओपेसिटी आप इंक्रीज़ कर लें, फुल कर लें, बेशक फ्लो भी इसका फुल कर लें। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर कलर्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब लीव अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर बनानी ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो वो आपका रेफरेंस इमेज के ऊपर ही वर्क नज़र आना शुरू होगा। ये हम ट्री के ऊपर बना रहे हैं, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे लीव। ठीक है, मैं रेफरेंस इमेज की आई क्लोज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लीव्स हैं ये रैंडमली वर्क करेंगे। अगर मैं इन लीव्स को बड़ा करके दिखाता हूँ तो ये देखें, इनकी शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, लेकिन आपने इनको स्मॉल करके यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस, कि आपके रेफरेंस किस तरह। अच्छा, ये ब्रश जो है, इसका फ़ायदा ये है कि ये रैंडम मूव करते हैं। ठीक है, इनकी शेप जो है वो एक जैसी नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पे दोबारा चेंज होगी। तो ये लीव्स ब्रश जो है इनकी डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज होती रहेगी, ताकि ये रैंडम फील हमें नज़र आए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह हम इनको दोबारा देखते हैं और दोबारा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका साइज़ मज़ीद हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लिशबा अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लीव्स की। आप मज़ीद भी अपने जो मैंने ब्रशेस सेंड किए हैं उनको एक्सप्लोर करें और उनमें देखें कि आप किस तरह पेंटिंग्स को कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अभी लाइट कलर अप्लाई किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने करना है डार्क कलर अप्लाई। ठीक है, डार्क कलर का हमने सैंपल ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, वो हमारे पास इस पोर्शन में पड़ा हुआ है। हम एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करने के बाद हमारे पास डार्क का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर डार्क लीव्स, जहाँ पे आपको शेडो नज़र आ रहे थे, आपने वहाँ पे डार्क लीव्स अप्लाई करना। ठीक है, सिर्फ कलर्स में फ़र्क आ रहा है और लीव्स हम वहीं अप्लाई कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी थे। सिर्फ डबल शेड देने के लिए, लाइट एंड डार्क शेडो देने के लिए।
ठीक है। अगर आप देखें तो इस तरह से हमारे पास लीव बन रहा है। ठीक है। अब इसको मज़ीद आप सेट करने के लिए बैकग्राउंड रेफरेंस इमेज को ऑफ करके, ठीक है, आप इनके कलर शिफ्ट करते रहें सैम्पल्स, और आप इनको डार्क कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। डार्क करने तो ठीक है, नहीं करने तो वो भी आप लोगों की मर्ज़ी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक हमारे पास देखें तो हमारे पास एक इस तरफ हमारे पास कोई शार्प नहीं जा रहा, तो हम इसको भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए। ठीक हो गया। हमारे पास ट्री भी बन गया। ये इस टाइम तक हमारी पेंटिंग है जो हमने बनाई है। ठीक है। मैंने रेफरेंस इमेज ऑफ किया, इसमें रेफरेंस इमेज नहीं है। अगर अब इसमें अगर आप थोड़े से यहाँ पे ग्रास ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ ग्रास के सैंपल भी हैं अवेलेबल। देखें, अगर ये आपके पास, इसको देखें ये अवेलेबल है, इसको देखें तो ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने कलर सैम्पलिंग पिंक पर्पल कलर की ली हुई, तक ग्रास भी आपके पास यहाँ पे पर्पल कलर का आ रहा होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने ग्रास ब्लैक कलर का यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास जो माउंटेन का कलर है या ट्री का कलर है वो ब्लैक है। ठीक है। और यहाँ से आप इसका साइज़ कम कर दें और यहाँ पे कहीं पे इसको अप्लाई करें। इस क्लास का फ़ायदा भी ये है कि इसकी जो कलर डायरेक्शन है ये भी साथ साथ चेंज होती रहेगी। ठीक है। इसके साथ मज़ीद ये हमारे पास एक डार्क है, आप इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका कलर हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको मज़ीद स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ तक ओके। हमारे पास अब यहाँ पे कुछ स्टार्स भी अवेलेबल थे, तो स्टार हमारे पास कुछ डिज़ाइन पड़ा हुआ है। अगर हम ये अच्छा यहाँ पे देखें कि आपके पास फॉरेस्ट का भी ऑप्शन है, आप फॉरेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉरेस्ट फोग अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मज़ीद ट्री भी पड़े हुए हैं। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ओपन करके, ये हमारे पास एक ट्री की शेप है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आपके पास इस तरह के ट्रीज़ भी आ जाएंगे। ठीक है। तो ये ट्री आपका यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। सर कभी जब सीट को सेट करते हैं। जी कर दिए। ठीक है। मैंने जिस तरह अभी ट्री अप्लाई किया वो भी आप ऐसे कर सकते हैं एज इट इज़। और अभी हम कहाँ जा रहे थे, हम क्या ऐड करने वाले थे इसमें, कुछ स्टार्स ऐड करने वाले थे। ठीक है। तो उनको हम देखते हैं कि वो किस तरह ऐड हो सकता है। अच्छा, इसमें आपके पास बर्ड्स भी पड़े हुए हैं, आप बर्ड्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइट्स के कुछ ऑप्शन है। ठीक है। ये इस तरह की लाइट है, इस तरह की लाइट है, ये एनर्जी लाइट है। ठीक है। आप इसको अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कलर हम यहाँ पे वाइट ले लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखें अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, या ड्रैग कर रहा हूँ, तो आपके पास इस तरह से स्टार्स बन रहे हैं। इनको भी आप न्यू लेयर पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। न्यू लेयर लेंगे, इसके अंदर इसको नेम देते हैं लाइट। ठीक है। लाइट कर दें, वन कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें रैंडम कलर भी सिलेक्ट करते हैं और इसमें इसके इनके साइज़ भी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप किस तरह इनके साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, किस तरह इनके साइज़ डाउन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक ओके। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मज़ीद
इसके अंदर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास इस तरह से लाइट्स हैं, ठीक है, आप इनको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे ऐड करने के लिए ये आपके पास एक ट्री का रश भी है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया था। आप यहाँ पे फिर इनको थोड़ा सा ब्लर करने के लिए इनकी ओपेसिटी कम करके आप ये चीज़ भी सेट कर सकते हैं। और इससे मज़ीद हम ऐड हमारे पास यहाँ पे क्लाउड्स के ऑप्शन है, ये क्लाउड भी हम यहाँ पे यस स्मोक है, यहाँ पे हमारे पास क्लाउड के ऑप्शन है, ठीक है, तो इन क्लाउड्स को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू लेयर लेते हैं क्लाउड्स की, ठीक है, और कलर सैम्पलिंग यहाँ से लेते हैं और थोड़ा सा इसको इस तरह से आप सेट करेंगे तो ये क्लाउड्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह करें, आप लोगों की मर्ज़ी है। एक ही स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको मज़ीद बड़ा करके, ठीक है, तो आप उस स्ट्रोक के अकॉर्डिंगली भी इनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यस यस सर। अब कुछ पूछना हो आप लोगों ने? सर समझ नहीं आया आपने क्या बोला। कुछ पूछना है आप लोगों ने मज़ीद इसमें? नो सर। सर अगर हम एग्जैक्ट जो ट्री है जो उस पिक्चर में था, अगर हम वो बनाना चाहें वो हम किस तरह कर सकते हैं? तो आपने ट्री बनाना है, वो किस तरह कर सकते हैं? जिस तरह मैंने आपको ये एक माउंटेन की शेप बना के दिखाई है, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास रेफरेंस इमेज है और इसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एग्जैक्ट हमने ये ट्री बनाना तो किस तरह बना सकते हैं, ऐसे ही, ठीक है। हम क्या Yes. करेंगे, रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है, उस क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इस ट्री के उस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। किससे कर रहे हैं? क्विक सिलेक्शन टूल से। ये उस तरह की शेप को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, लेकिन ये मेहनत वाला काम है, ठीक है। अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखेंगे मैं उन्हीं लाइंस, ब्लैक लाइंस के थ्रू क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे पर्पल एरिया सेलेक्ट हो गया, तकरीबन हमारे पास ये ट्री सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि आपके पास ब्रश टूल है, ठीक है, ब्रश टूल से आप यहाँ से सैम्पलिंग लेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर का सैंपल लिया और हमने जो लास्ट लेयर ली थी उसके अंदर इस टूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आपके पास स्मूथ टूल ले लें, सॉफ्ट टूल ले लें और सॉफ्ट टूल के साथ यहाँ पे ब्रश करना स्टार्ट कर दें। अभी मैं आपको ये ऑफ करके दिखाता हूँ, तो ये देखें, ये उसी शेप में आपके पास ट्री क्या हो गया, ड्रा हो गया। समझ आ गई है? उसी सिलेक्शन के अंदर रहते हुए आपने कलर करना है। इसके अंदर आप कलर मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। कोई और कलर करना चाह रहे तो आप यहाँ से डबल क्लिक करें, ठीक है। कोई और कलर करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास फोरग्राउंड में वो कलर होना चाहिए। इस तरह से आप ये ट्री बना सकते हैं।
इसको कंट्रोल डी करें, ये डिसलेक्ट हो जाएगा, आपके पास ये वैसे बन गए। अब आपने उसके अंदर क्या करना है, ये जो पोर्शन है आप लीव्स आप किस तरह ऐड करेंगे, सेम एज इट इज़ आपने ब्रशेस में आ जाना है। ब्रशेस में आप चाहे सॉफ्ट ब्रश ले लें, आपके पास पेस्टल ब्रशेस हैं, ठीक है, कोई भी टेक्सचर वाला ब्रश ले लें, ठीक है, वहाँ से क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपने ये स्मॉल स्मॉल डॉट जो है वो लगाते रहने हैं, तो वो आपके पास ट्री बन के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने फिर उसी तरह आप लोगों ने अप्लाई करते रहना, तो फिर आपका ये ट्री वैसे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। मेरा पेंटिंग सिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को शॉर्टकट तरीके बताऊँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेहनत करनी है, मज़ीद इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना, तो आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह से फिर अप्लाई करते रहें और पेंटिंग्स बनाते रहें। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह, किस वे के थ्रू पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब ये देखें कि कितना टाइम लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट हमारे पास एक और तरीका ये होता है, क्योंकि मेरे पास पेड है फ़ोटोशॉप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरेट इमेजेस का भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं जनरेट इमेज का यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊँ, तो आप लोग यहाँ से कोई भी रेफरेंस इमेज ऐड करेंगे। ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, तो आपके पास कुछ भी वो आप लोगों को जनरेट करके ऑप्शन दे देगा। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। बट ये परचेज़ सॉफ्टवेयर में होता है, फ्री जो आप लोगों के पास होंगे उनमें ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, जनरेटिव एआई इसको कहते हैं आप लोग। ठीक है, ये उसने अभी अभी एआई जनरेट करके दिया है उस ट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, ये हमने ड्रा नहीं किया, बनाया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एआई है। ठीक है, अगर मैं आपको लेयर्स में दिखाऊं, तो ये देखें, ये हमारे पास एआई है और इस एआई के थ्रू ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और हम इसको अभी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे वो सारे स्टेप्स हैं जो हमने अभी बनाए हैं। और कुछ पूछना है? नो सर। किसी का कोई सवाल हो, कुछ समझ ना आई हो? किसी ने कुछ पूछना है? सर ये ब्रशेस यूज़ करते हुए लाजमी नहीं है कि वैसी शेप बने। नहीं, नहीं लाजमी। ओके। ठीक है, जब आप लोग डिस्प्ले करते हो, ये थोड़ी ना बताते हो कि जो मैंने मेरी जो इमेजिनेशन है या मेरा रेफरेंस इमेज जो है उसमें ऐसा था और इसमें ऐसा है। जो आपने बना लिया है वैसा ही है, समझिए। ठीक है, ऑडियंस के लिए वैसा ही है जो आपने बनाया। ठीक है, ओके सर। अब ये डिस्प्ले अगर मैं करता हूँ, ये जो भी हमने पेंटिंग बनाई है, फ़र्ज़ करें इसको हम डिस्प्ले करते हैं, तो मैं ऑडियंस को ये थोड़ी ना साथ में लिखूँगा कि इसमें जहाँ से मैंने रेफरेंस लिया वहाँ पे ट्री कुछ और था, मैंने यहाँ पे कुछ और बनाया। नहीं, जो मैंने बना लिया है एक्चुअल यही है बस। ठीक है, यही हमारा आर्ट वर्क है। भूल जाएं कि बैकएंड में आपके पास क्या था, रेफरेंस इमेज क्या था, उसको कैसे बनाया आपने। जो आपने बनाया वही आपका आर्ट वर्क है। ओके सर।